हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 13 क्वाड्रिलेटरल का 13.5 इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके, तो पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, ठीक है। और बाकी अगर आपने प्रीवियस की वीडियो नहीं देखे होंगे 13.1, 2 एंड 4 का वीडियो, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हो, आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो देखो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, ये तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम में होता है किसी भी हम लोग अगर ट्रायंगल में अगर हम लोग दो साइड्स को पकड़ते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसका मैं साइड ए बी को ले लेता हूँ और इधर वाले साइड ए सी को ले लेता हूँ। तो ए बी का जो बीच का पॉइंट होगा पॉइंट ई, और ए सी का जो बीच का पॉइंट हमारा आ रहा है इसका नाम हमने एफ रख दिया। तो ये दोनों पॉइंट्स को अगर अपन मिलाते हैं, यानी ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड्स को हमने लिया और उनको हमने बीट पे फाइंड करके उनका यानी बीच का जो सेंटर है वो निकाल करके हमने उन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये बहुत ही मैजिकल लाइन है। क्या होता है कि जब हम लोग मिड पॉइंट्स को मिला करके लाइन बनाते हैं, तो जो लाइन बनता है ये थर्ड वाला साइड का, यानी कि ये जो लाइन बना है इस वाले साइड का पैरेलल होगा और इसका एकदम एग्जैक्ट हाफ होता है। यानी कि अगर इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा ना, तो इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर ही होगा, 5.1 भी नहीं होगा, एकदम भी थोड़ा सा ज़्यादा या कम नहीं होता है, एग्जैक्ट एकदम आधा होता है। तो इसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। इसको डिटेल में अगर आप देखना चाहो कैसे लिखा जाता है, इस शब्द से लिखा जाता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। यानी कि पैरेलल होता है थर्ड वाले साइड के और इक्वल होता है उसके आधे के, यानी कि हाफ ऑफ इट का मतलब उसका आधा करोगे तो उसके बराबर हो जाता है। और इसी का कन्वर्स भी होता है, उल्टा भी होता है। उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी ट्रायंगल में क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, या फिर लाइन नहीं, यहाँ पर देखो इसमें पढ़ के आपको समझाता हूँ कि द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड मीट्स द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इस ट्रायंगल के दूसरे साइड में अगर हम लोग एक लाइन बनाते हैं जो कि इसके पैरेलल होगा और एकदम आधा होगा। जैसे कि अगर ये 10 था तो हमने ये जो लाइन बनाया, ये 5 सेंटीमीटर का हमने लाइन बनाया और ये दोनों को आपस में हमने पैरेलल बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ई और एफ होंगे ना, वो मिड पॉइंट ही होंगे। यानी कि पहले अगर मिड पॉइंट हम लोग लेते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन होगा हाफ कहलाएगा। और इसी को उल्टा भी कहा जा सकता है कि अगर अपन पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इसके हाफ और पैरेलल हो, तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो मिड पॉइंट कहलाएंगे। तो यही बस मिड पॉइंट थ्योरम है और इसमें कुछ नहीं है। और इसी से रिलेटेड हमको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के, उनको हम लोग को सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको ये जो थ्योरम है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं पहला वाला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। हमसे बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें डी ई और एफ जो है ना, वो क्या है, हमारे मिड पॉइंट हैं बी सी सी ए और ए बी के, यानी कि जो तीनों साइड होंगे ट्रायंगल के, उनके हमको मिड पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं। अब हमसे बोल रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी आर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो पहले मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाता हूँ कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया है। इसके थ्रू समझिए कि हमें बोल रहा है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें जो डी है वो मिड पॉइंट है बी सी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का, और जो हमारा एफ है वो मिड पॉइंट है ए बी का। साथ ही साथ हमको कुछ लेंथ भी दिए हुए हैं और हमको बोल रहा है कि ये जो डी ई एफ ट्रायंगल बना हुआ है ना अंदर में, जैसे हमने इन मिड पॉइंट्स को क्या किया, आपस में मिला दिया। अब ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का ही अपने को पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने क्या करना पड़ेगा, ये तीनों साइड्स को पता करना पड़ेगा। अगर तीनों साइड हमको पता चल जाए तो तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। अब तीनों साइड कैसे पता करना है, तो सबसे पहले हम लोग को कौन कौन सा साइड दिया हुआ है, हमको साइड दिया हुआ है ए बी का वैल्यू दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर। उसके बाद लिख रहा हुआ है बी सी जिसका वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और लास्ट में हमको दिया हुआ है सी ए जिसको हम लोग ए सी भी बोल सकते हैं और सी ए भी बोल सकते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो हमारा एफ ई है ये क्या है, मिड पॉइंट है। या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखोगे कि जो हमारा एफ ई है, एफ ई, ये क्या होगा, तो भैया इस वाले साइड का, क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट से बना हुआ है, ठीक है, तो जो एफ ई होगा वो इस वाले साइड का पैरेलल होगा और हाफ होगा। तो हम लोग को पैरेलल से जरूरत तो है नहीं, हमको केवल क्या करना है, हाफ करना है। तो एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। और ये हमको कैसे पता चला, तो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाया हुआ है। तो बस आप लोग शॉर्टकट में मिड पॉइंट थ्योरम ही लिखोगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखोगे कि एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, सो एफ ई इज़ द हाफ एंड पैरेलल टू बी सी। इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप यही बता दो कि जो हमारा एफ ई ये वाला जो साइड है वो बी सी का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। और पैरेलल की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको उससे मतलब नहीं है, वो केवल इसका वैल्यू चाहिए। तो एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू में बी सी का वैल्यू कितना है 8 है, तो 2 4 जा 8 होता है। यानी कि एफ ई का जो वैल्यू है वो यहाँ से 4 सेंटीमीटर निकल गया।
अब अपन आ जाते हैं इस वाले में DE में। तो अपन DE अगर निकालेंगे तो ये जो DE लाइन है वो इसके पैरेलल है और इसके क्या है, ये हाफ हो जाएगी। तो AC जो है हमारे पास, सॉरी AB जो है वो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो DE जो होगा वो हाफ हो जाएगा AB के। और इसमें भी आप लोग शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास DE इक्वल टू हाफ ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि 7 का जो आधा होता है वो 3.5 होता है। आप लोग कट पीट करके या डिवाइड करके लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो DE का वैल्यू होगा वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लास्ट में हम लोग को कौन सा साइड बचा, ये और ये निकाल लिया हम लोग के पास। ये FD जो है ये बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ FD, ये DF कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। ये वाला जो साइड होगा वो AC जो है ना, या CA जो हमको दिया हुआ है इसके पैरेलल होगा और हाफ होगा। तो FD इक्वल टू हाफ ऑफ CA लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो FD की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, हाफ मल्टीप्लाई 9। तो 9 को जब आधा करेंगे तो कितना होगा, 4.5 हो जाएगा। तो 9 का आधा 4.5 सेंटीमीटर FD हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, हम लोग तीनों जो हमने साइड निकाला है उन सभी को आपस में ऐड कर दो। तो पहला साइड हमारे पास FE है, दूसरा वाला साइड हमने DE लिखा हुआ है नाम, और तीसरा वाला साइड का नाम हमने FD लिखा हुआ है। तो FE का वैल्यू हमारे पास 4 निकला था, DE का वैल्यू 3.5 निकला हुआ था, और ये FD का वैल्यू हमने 4.5 निकाला है। तो ये 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 और 3 हमारे पास 11 हो जाएगा, और 0.5 और 0.5 मिला दोगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 11 और 1 12 हो गया, यानी कि टोटल जो है वो 12 सेंटीमीटर है इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर। इसको भी वैसे बॉक्स में क्लोज कीजिए और आंसर कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे ना उसके बगल में आप जरूर लिख देना कि हमने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाया हुआ है, बस शॉर्टकट में। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे बना लेते हैं। सो सेकेंड वाले क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है। यहाँ पर ट्रायंगल के बदले ये गलती से एंगल का सिंबल बना हुआ है। इसमें बोल रहा है एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों एंगल का मेजरमेंट इतना इतना है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर भी मिड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दें तो जो अंदर में हमारे पास ट्रायंगल बनेगा ना उसके एंगल्स का अपने को मेजरमेंट पता करना है। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस जरूर है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वाला प्रोसेस है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए कॉपी में बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ABC बना लिया, उसके मिड पॉइंट्स हमने बना दिए और सबका नाम भी लिख दिया। जैसे इस ट्रायंगल जो हमारा मिड पॉइंट है DE और F रख दिया हमने मिड पॉइंट का नाम, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो अंदर में हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसमें जो एंगल बने हुए हैं इनका अपने को मेजरमेंट बताना है। तो मैं काम करता हूँ कि हम लोग को देखो डायरेक्ट तो हम इसका मेजरमेंट नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग क्या करेंगे अगल बगल वाले एंगल्स का मेजरमेंट निकाल करके इसका एंगल का निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये 3 एंगल जो बनेंगे वो सीधी लाइन पे बनेंगे। जैसे अगर आपको इधर तिरछा दिख रहा होगा तो इसको समझना कि ये जो हमारा लंबा सा सीधा लाइन गया है वहाँ पर ये वाला एंगल बना हुआ है, ये बगल वाला एंगल बना हुआ है और इधर वाला भी एंगल बना हुआ है। तो अगर ये दोनों एंगल हमको पता चल जाए तो तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। लीनियर पेयर वाला हम लोग थ्योरम लगा करके निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो अब ये दोनों एंगल कैसे निकाला जाए वो बहुत आसान है। देखो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा है कि हमारा जब कभी भी मिड पॉइंट से लाइन बनता है तो वो थर्ड वाले लाइन का हाफ होता है और पैरेलल भी होता है। तो जो पिछला वाला वीडियो में पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, हाफ वाला जो हमारा थ्योरम है वो यूज़ किया था, हाफ वाली प्रॉपर्टी को यूज़ किया था। इस पर अपन पैरेलल वाले प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो ये DF है और हमारा ये जो BC है ये दोनों के आपस में पैरेलल है। मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको कि DF इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। हमको कैसे पता चला, क्योंकि मिड पॉइंट से मिल करके बना हुआ है। ज़्यादा डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट DF इज पैरेलल टू BC लिख दोगे तो भी टीचर समझ जाएंगे कि आप मिड पॉइंट लगा रहे हो। तो हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी 2 पैरेलल लाइन्स होता है उसको कोई भी ट्रांसवर्सल कट करता है तो हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये आपस में इक्वल होगा। अगर इधर से कट हो रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं काम करता हूँ ना, ये जो छोटे छोटे एंगल हम लोग अभी यहाँ पे बनाने वाले हैं ना इनका मैं नंबरिंग कर देता हूँ। अगर मैं लंबा लंबा नाम लिखूँ, जैसे इस वाले एंगल का नाम ADF लिखूंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसका नाम 1 रख देता हूँ, इस वाले एंगल का नाम 2 रख देते हैं, इधर एंगल नंबर 3 रख देते हैं, इसका नाम 4 रख देते हैं, इसका नाम 5 और इसका नाम 6 रख देते हैं। तो सबसे पहले
अपन 1 से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि हमने अभी डी एफ और बी सी को यहाँ पर पैरेलल लिख लिया है। तो हमारा जो एंगल नंबर 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर बी के, और एंगल बी का अपने को वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो दोनों जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। एंगल 1 निकल गया। सिमिलरली एंगल 2 भी निकाल लो, क्योंकि जो हमारा एंगल नंबर 2 होगा वो एंगल नंबर सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो ऐसे भी हमारा ट्रांसवर्सल जाएगा, तो ऊपर में और ये ऊपर में बन रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा एंगल नंबर 2 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 70 डिग्री। ओके, और एक आध बार आप शुरू में लिख देना कि ये हमको कैसे पता चला कि 1 बी के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरीके से आप लिख दोगे ना एक आध बार, तो टीचर को क्लियर हो जाएगा कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। बार बार एक ही चीज़ को लिखना अच्छा नहीं लगेगा, पूरा पेज बेकार हो जाएगा। तो एक बार लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 और हमने 2 का वैल्यू निकाल लिया। उसी तरीके से 3 और 4 का भी वैल्यू फट से निकाल देते हैं। तो ये कैसे निकलेगा भैया, अगर मैं इसको घुमाता हूँ, कौन कौन से लाइन का यूज़ करूँगा कि हमारा 3 और 4 निकलेगा। पैरेलल लाइन कौन सा है, ये वाला। हाँ, यहाँ से मेरा 4 और 5 निकलेगा, 3 तो नहीं निकलेगा। ये वाला अगर मैं लाइन डी ई जो है उसको अगर मैं ए सी के पैरेलल लूँगा ना, तो मेरा 4 और 5 निकल जाएगा। चलो मैं इसी को पहले निकाल लेता हूँ। तो अब मैं लिखूँगा डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी का, तो इसका मतलब हमारा एंगल 4 जो होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल नंबर ए के। तो यहाँ पे लिखो आप लोग एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल ए, और एंगल ए का जो मेजरमेंट है वो 50 डिग्री दिया हुआ था, यहाँ पर 50 डिग्री लिख देते हैं। उसी तरीके से एंगल 5 जो होगा वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल नंबर सी, ये हो जाएगा हमारे पास, सी का वैल्यू कितना था 70 डिग्री था ना, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो 4 और 5 का भी वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से इसको एक बार और उल्टा घुमा दो, तो मेरा ये 6 और 3 का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग ई एफ को और ये ए बी को पैरेलल ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो आप लोग ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। तो इसलिए हमारे पास जो हमारा एंगल नंबर 3 है वो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल ए, और एंगल ए का मेजरमेंट 50 है, तो यहाँ पर दोनों 50 के हो जाएंगे। 3 वाला यानी कि 50 का है। उसी तरीके से जो एंगल 6 है ये वाला वो बी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल नंबर बी, और दोनों जो है हमारे 60 डिग्री के हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग को बस जो एंगल्स है ना बीच वाला लीनियर पेयर का यूज़ करके वो निकाल देना है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले कौन सा निकाल लें भैया, इस वाले एंगल को। अच्छा चलो नीचे वाले को निकालते हैं ना, या फिर डी वाले को ही निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा नाउ हमारा जो ए बी है वो क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो इसलिए हमारा एंगल 1 प्लस एंगल नंबर डी जो यहाँ पर बना हुआ है ये छोटा वाला, इसका नाम आप लोग चाहो तो इसका नाम रख दे दो आप लोग एफ डी ई रख दो, पूरा लिख ही दो, क्योंकि यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं ना पॉइंट डी पे। तो एफ डी ई रख देते हैं अपन। ठीक है, ये डी वाले एंगल का नाम। और उसके बाद एंगल नंबर 4, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और हमने रीजन पहले ही लिख दिया है यहाँ पर, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल 1 का और एंगल 4 का वैल्यू जो निकाले थे हम लोग उतार दो। एंगल 1 का हमने 60 डिग्री निकाला है, और एंगल 4 का 50 डिग्री निकाला हुआ है। तो यहाँ पर एफ डी ई पहले लिख लेता हूँ मैं, और फिर एंगल 4 के बदले में 50 डिग्री लिख देता हूँ। इक्वल के साइड में हमारा 180 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो तो 110 आ जाएगा। 110 को ट्रांसफर कर दो उधर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एफ डी ई इक्वल टू 180 माइनस में 110। तो यहाँ से हमारा एफ डी ई जो है वो निकल करके आ जाएगा कितना डिग्री का, तो 70 डिग्री का। तो जो पहला एंगल है ना वो हमारा कितने डिग्री का निकल गया, फर्स्ट वाला एंगल हमने 70 डिग्री का निकाल लिया। अब एक एंगल मैं और निकाल देता हूँ, और बाकी एक जो एंगल बचेगा वो मैं आपको होमवर्क दूंगा। जैसे मैं एंगल नंबर ये एफ वाला निकाल देता हूँ, जिसका नाम डी एफ ई रख सकते हैं अपन। तो नाउ हमारे पास ये वाला ए सी जो है वो एक सीधी लाइन है। तो ए सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए सी जो है वो एक सीधी रेखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एंगल 2 है प्लस एंगल 3 है, और प्लस में ये जो बीच में एंगल बन रहा है जिसका नाम मैंने भी आपको डी एफ ई रखवाया है, आप कुछ भी रख सकते हो, ई एफ डी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों का सम भी 180 हो जाएगा। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना भैया 70 है। एंगल 3 का वैल्यू कितना है भैया, तो एंगल 3 मैंने कहाँ पे निकाला था, अच्छा यहाँ पे निकाला है, जो कि 50 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 50 प्लस में एंगल डी एफ ई इक्वल टू साइन में 180 हो जाएगा। तो ये 120 हो गया, उसको ट्रांसफर कर दो। तो डी एफ ई जो है हमारा वो हो जाएगा 180 माइनस में 120। तो यहाँ से हमारा डी एफ ई जो है वो निकल करके आ जाएगा 60 डिग्री का। तो एक आ गया 70 का, दूसरा आ गया 60 का। थर्ड वाला मुझे गैस करने पे लग रहा है कि 50 डिग्री का होना चाहिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि थर्ड वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड एंगल इज़ योर होमवर्क, ताकि मैं जब नोट्स प्रोवाइड कराऊं तो बच्चों को ये चीज़ दिख सके कि थर्ड एंगल हमने क्यों नहीं निकाला है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। चलिए जो अगला क्वेश्चन उससे बना लेते हैं।
तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी क्यू आर जो है वो मिड पॉइंट्स है। जैसे अभी तक हम लोग डी ई एफ को मिड पॉइंट देते थे, इस बार नाम चेंज करके पी क्यू आर रख दिया है। साइड बी सी सी और ए बी का, यानी कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, उसके ही ये मिड पॉइंट्स हैं। ओके, साइड का जो वैल्यू है वो भी हमको दे दिया है। ए सी जो है 21 सेंटीमीटर है, बी सी 29 और ए बी 30 सेंटीमीटर का है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए आर पी क्यू। तो ए आर पी क्यू कहाँ पर बन रहा है वो हम लोग को देखना पड़ेगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि किस क्वाड्रिलेटरल के बारे में ये कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपन ट्रायंगल बनाएंगे, उसके मिड पॉइंट्स को शो करके वहाँ पर दूसरा ट्रायंगल जरूर बनाएंगे ताकि हमको क्वाड्रिलेटरल जो है ना वो दिख सके। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना लिया। सबसे पहले ए बी सी हमसे बोला गया था जो पी है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो उसी तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिनोट कर लिए हैं। अब हमसे बोला क्या गया कि पेरीमीटर फाइंड कीजिए ए आर पी क्यू का। तो देखो ए आर पी क्यू इस तरीके से जो आपके क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, इधर वाले को भूल जाओ, इधर वाले को भूल जाओ, बस यहाँ से देखो ए आर पी क्यू जो दिख रहा है हमको इसका ही यहाँ पर से पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए जो चार साइड होंगे हमारे क्वाड्रिलेटरल के वो पता होना चाहिए, यानी ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये साइड। अगर अपने को पता चल जाए इनका वैल्यू तो हम लोग इसका पेरीमीटर फट से निकाल सकते हैं। तो ये और ये साइड तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो समझो। तो हम लोग क्या जानते हैं, आर जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। इसको आप लोग ऐसे लिखो, आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसलिए हमारा जो ए आर होगा, ए आर जो होगा वो इक्वल होगा ए बी के आधा के, यानी कि जो हमारा ए बी जितना भी है अगर उसका अपन हाफ कर दें, यानी कि हाफ ऑफ ए बी कर दें तो हमारा ए आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखो ए आर का वैल्यू कितना निकलेगा, हाफ इंटू में ए बी का वैल्यू हमारे पास 30 है तो 30 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 15, यानी कि ए आर का जो वैल्यू है ना वो हमारा 15 सेंटीमीटर है। तो पहला वाला साइड निकल गया। उसी तरीके से ये जो क्यू है वो भी क्या है हमारे पास मिड पॉइंट है। तो इसी टाइप से आप लिखोगे कि क्यू इज़ मिड पॉइंट, क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ किसका भी है, तो ए सी का मिड पॉइंट है। तो ए सी का हम लोग यानी ए क्यू का अगर अपने को वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक वाला अगर अपने को साइड चाहिए तो ए सी का आधा करना पड़ेगा। तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ ए सी। तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यू इक्वल टू हाफ, और इंटू में ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो 21 का आधा अगर अपन करते हैं तो 20 का आधा 10 होता है, तो 10.5 हो जाएगा। तो ए क्यू इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। इस पेन का खेल खत्म, स्वाहा हो गया ये पेन। तो अब अपन दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर। दिख रहा है थोड़ा सा, इसको मैं बक्से में क्लोज कर देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियरली दिख सके। अब हम लोग को कौन कौन से साइड निकालने हैं, तो अपने को ये वाला साइड चाहिए, पी आर चाहिए। तो जो पी आर होगा वो भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी ही होगा, क्योंकि हमारा ये P और R और जो P है हमारे मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब मिड पॉइंट्स थ्योरम यूज़ करते हैं तो हमारा जो भी लाइन बनता है उन दोनों को मिला करके वो थर्ड वाले लाइन के पैरेलल और हाफ होता है। तो ये जो RP है वो भी AC का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि RP अगर अपने को निकालना है तो ये भी होगा हाफ ऑफ AC। इसका अपन साइड में शॉर्टकट में रीजन लिख देते हैं कि ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर वर्क कर रहा है। डिटेल में लिखने जाओगे कि ये और ये मिड पॉइंट है तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो बस यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम कर दो शॉर्टकट में, टीचर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो RP भी जो होगा हमारे पास वो भी हाफ ऑफ AC यानी कि 10.5 सेंटीमीटर ही आएगा। एंड लास्ट में हमारे पास, इसको भी बक्से में क्लोज कर दो, हम लोग के पास कौन सा बचा, ये वाला बचा PQ। तो PQ अगर अपन देखें ध्यान से तो इसके पैरेलल में कौन सा साइड आ रहा है, AB आ रहा है। इसका मतलब कि PQ जो है वो AB का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से लिखो आप लोग कि PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और ये भी हमको कैसे पता चला, तो ये भी हमको मिड पॉइंट थ्योरम से पता चल रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं। तो PQ का जो वैल्यू होगा वो भी हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने हाफ ऑफ AB पहले ही निकाल के देखा था तो 15 आया था, तो भी हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। चारों साइड निकल गया। अब बस इसका आप लोग को पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइड को ऐड कर दो। सो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका नाम AR और PQ रखा गया है, वो कितना हो जाएगा भैया, तो सबको ऐड करने पे हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ वाला, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐड करके कर देता हूँ फटाफट। 15 प्लस में 15 प्लस में 10.5 और प्लस में 10.5। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा हमारे पास 21। तो 30 और 21 मिलकर के हो जाएगा हमारा 51 सेंटीमीटर। तो यही हमारा पेरीमीटर है। कितना आसान क्वेश्चन था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। चलिए एक क्वेश्चन जो और उसे बना लेते हैं इस वीडियो में, फिर आगे क्वेश्चन को जो है ना अगली वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है 13.106, इसमें M, N और P जो है वो मिड पॉइंट्स हैं AB, AC और BC का। यहाँ पर ABC जो ट्रायंगल दिख रहा है उसके मिड पॉइंट M, N और P दिए हुए हैं।
अब क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारा mn जो है वो इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला जो साइड हमको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है अंदर वाला, NP जो है वो 3.5 है, यानी ये वाला साइड हमको 3.5 बोल रहा है, और MP यानी कि ये साइड 2.5 है। तो कैलकुलेट BC AC एंड AB, यानी कि ये जो बड़े वाले साइड से हमको इस बार ये निकालना है। तो बस इसका उल्टा कर देंगे, हम लोग कन्वर्स कर देंगे। जैसे कि हम लोग क्या जानते थे कि बड़े वाले साइड का ये छोटे वाले जो साइड होते हैं वो पैरेलल और हाफ होते हैं। इसका मतलब कि इसका ये वाला जो होगा दुगना होगा, यानी कि अगर हमारा MP जो है वो 2.5 है तो जो AC होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। 2.5 का डबल करोगे कितना आएगा, 5 होगा ना। अगर ये 5 होगा तभी तो ये 2.5 होगा। उसी तरीके से ये जो BC है अगर ये 6 सेंटीमीटर का होगा तभी तो उसका आधा MN हो पाएगा, जो कि 3 सेंटीमीटर को दिया हुआ है। तो बस वही वाला थ्योरम यूज करके अपन फट से इसको निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना लिया जल्दी से, और जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ करने वाले हैं अपन। सबसे पहले अपन MN का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो MN है हमारे पास वो इक्वल है इस वाले साइड के आधे के, यानी कि BC का अगर अपन हाफ करते हैं तब हमारा MN निकलेगा। और ये हमको कैसे पता, तो ये हमको मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है। तो यहाँ पर बस शॉर्टकट में मिड पॉइंट थ्योरम लिख दो, है ना, क्योंकि ये दोनों हमारे मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स हमारे जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो थर्ड वाले साइड के हाफ और पैरेलल हो जाते हैं। तो बस यहाँ से अपने को BC की वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा MN, और ये जो 2 है ना इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और 1 नीचे चला जाएगा तो नीचे में 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं। इक्वल के साइड में BC हो जाएगा। MN का वैल्यू 3 है तो 3 × 2 = BC लिख लो। तो यहाँ से हमारा जो BC का वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एकदम हमारा आंसर आएगा। सेम टू सेम काम इधर कर लो। जो हमारा MP है वो इस वाले साइड के पैरेलल है और हाफ है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा MP = हाफ ऑफ AC। और यहाँ पे भी आप जरूर लिख दीजिएगा कि यहाँ भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया हुआ है। ओके, तो ये अब बाकी अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं आप M and P आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, सो MP इज़ द हाफ ऑफ पैरेलल, हाफ एंड पैरेलल ऑफ AC, इस टाइप से अगर आपकी स्टेटमेंट लिखने के लिए बोलते हैं तो तब फिर आपको लिखना पड़ेगा अगर आपके टीचर बोलते हैं तो। बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं बोलना चाहिए समझदार टीचर को। तो यहाँ से हमारे पास MP का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, अच्छा MP का वैल्यू तो निकालना ही नहीं है, इसको अपन इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा MP × 2 इक्वल टू साइड में AC। MP का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2.5 इक्वल मल्टीप्लाई 2 = AC हो गया, यानी कि जो AC की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। 2.5 का डबल करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो AC का वैल्यू निकल करके आ गया। और लास्ट में हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, तो हमने निकाला BC निकाल दिया और AC निकाल दिया, AB बचा हुआ है ना, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे NP का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे NP जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ AB के। तो यहाँ भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया हुआ है, तो यहाँ भी लिख दो आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हो जाएगा हमारे पास NP × 2, ये वाला 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 नीचे चल जाएगा, = AB। तो यहाँ से हमारे पास NP का वैल्यू कितना है, 3.5 है, तो 3.5 × 2 = AB हो गया। और हम लोग जानते हैं 3.5 का डबल करने पर N2 से मल्टीप्लाई करने पर 7 आता है, तो AB = डायरेक्ट आप लोग लिख दो 7 सेंटीमीटर। और बस यही तो हमसे पूछा ही था ना, इसमें कुछ और बोला था क्या, नहीं बस इतना ही बोला था, कैलकुलेट BC AB एंड AC। तो ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे जो मैंने इस वाले वीडियो में आपको कराया है। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर आगे के जो क्वेश्चन है ना उससे भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, और कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा और टेली का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है। थैंक यू वंस अगेन।